हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप ब्रेक का ब्लीडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर ब्रेक में एयर चला गया है तो उसे आप कैसे ब्लीड करके बाहर निकाल सकते हैं, या आप ब्रेक फ्लूइड फ्लशिंग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे मैंने वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। और दोस्तों, बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है जिसमें आप लोग बोलते हैं कि मैं ये जो ब्लीडिंग निप्पल है इसे ओपन कर रहा था तो ये यहाँ से टूट ही गया, और या फिर ये स्लिप कर गया। तो बहुत ही बुरा लगता है जब आप बोलते हैं कि आपने ट्राई किया और इस तरह से प्रॉब्लम आ गया। तो ये बहुत ही बुरा लगता है मुझे। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ब्लीडिंग निप्पल है, इसके अंदर ये जो आप कैलिपर देख रहे हैं, इसके अंदर आपका ब्रेक फ्लूइड रहता है। और ये जो ब्रेक फ्लूइड रहता है उसका थोड़ा-सा कोरोसिव नेचर होता है, मतलब कोरोजन करने का उसका नेचर रहता है। और अगर ये जो आपका ब्लीडिंग निप्पल है, बहुत दिन से ओपन नहीं हुआ है, तो ये क्या होता है, उस फ्लूइड के कारण बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाता है। या फिर अगर बहुत दिन से ओपन नहीं हुआ है, या फिर अगर किसी मैकेनिक ने इसे लास्ट टाइम ओपन किया था और बहुत ज़ोर से उसने टाइट कर दिया है, सही टॉर्क पे उसने टाइट नहीं किया है, और ये बहुत दिन से ऐसे ही है, तो वो ब्रेक फ्लूइड के कारण ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है। और अगर आप इसे ओपन करने जाएंगे डायरेक्टली, तो चांसेस है कि ये आपका टूट जाएगा। और अगर सपोज आप प्रॉपर टूल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से ये जो हेक्सागोनल आपका स्ट्रक्चर बना है वो स्लिप कर जाएगा। तो अब इसका क्योर क्या है, उपाय क्या है? तो दोस्तों, मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी इस तरह का आप ब्लीडिंग निप्पल ओपन करें तो इस तरह का आपको स्प्रे का यूज़ करना है, ठीक है? आप बहुत तरह का मार्केट में पेनिट्रेटिंग स्प्रे आपको मिलता है, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सपोज मुझे इस निप्पल को कल ओपन करना है मॉर्निंग को, तो मैं इसमें नाइट को 1-2 बार स्प्रे कर दूंगा। और अच्छा होगा कि आप इसे 1-2 दिन पहले ही से स्प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो ब्लीडिंग निप्पल है, इसका टूटने का एक और रीज़न ये होता है कि ये अंदर में यहाँ पे एक छेद होता है, ये देखिए छेद होता है, तो ये वीक होता है। थोड़ा भी अगर ये एक्सेस टाइट हो जाएगा, और क्यों ये टाइट हो जाता है मैंने आपको बताया। और थोड़ा भी ये एक्सेस टाइट रहेगा और ज़बरदस्ती से आप ओपन करना का कोशिश करिएगा, तो ये टूट जाएगा, क्योंकि अंदर से ये खोखला होता है, तो टूटने का चांस होता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन आपको लेना है, आपको यहाँ पे स्प्रे का यूज़ करना है। और ये स्लिप ना करे, इसके लिए आपको कभी भी इस तरह का ओपन ओपन स्पैनर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? इस ओपन स्पैनर का आपको यूज़ नहीं करना है। इससे अगर आप ओपन करेंगे तो ये स्लिप करेगा ही करेगा। चांसेस है कि ये स्लिप करेगा ही करेगा। तो आपको इस तरह के स्पैनर का यूज़ करना है, या फिर बेस्ट है आप इस तरह का हेक्सागोनल हेक्सागोनल आपको सॉकेट का यूज़ करना है। और कहीं-कहीं ये देखिए इस तरह से सेट नहीं होता है, तो आपको इस तरह का छोटा वाला सॉकेट का यूज़ करना है। ये भी हेक्सागोनल है। आप अगर ध्यान से इसे देखेंगे तो ये भी हेक्सागोनल है, ठीक है? बाई हेक्सागोनल नहीं है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है? आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका बेस्ट रहेगा। और अगर नहीं है कुछ भी, तो इस तरह का रिंग स्पैनर का भी आप यूज कर सकते हैं। बट कभी भी, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह का जनरल ओपन स्पैनर का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? अगर आप करेंगे तो ये स्लिप करेगा। तो अगर ये सब प्रिकॉशन आप फॉलो करेंगे तो ये आपका नहीं टूटेगा और ईज़िली ओपन हो जाएगा।
अब सपोज़ आपने सब प्रिकॉशन लिया और मे बी कि अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो, बहुत दिन से ओपन नहीं हुआ है और किसी ने इसे लास्ट टाइम ओपन किया था और बहुत ज़्यादा इसे टाइट कर दिया है, तो मे बी कि ये टूट सकता है, ठीक है? अगर ये टूट ही गया, तब फिर ये कैसे ओपन होगा? तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है, फिर भी ये ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको ओपन कर लेना है, यहाँ ये दोनों बोल्ट को भी आपको ओपन कर लेना है, ये कंप्लीट कैलिपर को आपको बाहर निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे वेल्ड करके आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है, आप निकाल सकते हैं और एक नट भी कभी-कभी वेल्ड करके यहाँ पे वो बाहर आ जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और सपोज़ वेल्डिंग से नहीं निकल रहा है, ये बहुत अंदर जाके टूट गया है, तो उसके बाद आप इसे ड्रिल करके भी निकाल सकते हैं, ड्रिल कर लेना है और उसके बाद इसे रीथ्रेडिंग करना पड़ता है, वो आपका हो जाएगा फिर से अच्छा। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो ब्लीडिंग निप्पल है, अगर टूट गया तो क्या ये फिर से मिलेगा? तो ये बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ आपका नहीं टूटता है, बहुत बार मेरे से भी टूटा है। बहुत सारे जो ओल्ड व्हीकल रहते हैं, जिसमें मतलब ईयर्स एंड ईयर्स तक इसे किसी ने ओपन नहीं किया है, कभी इसका ब्रेक फ्लूइड फ्लशिंग नहीं किया गया है, तो वो टूटता ही टूटता है और वो कॉमन है और ये मिलता है मार्केट में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और अगर ये आपका टूट जाएगा, तो अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएँगे या सर्विस सेंटर के पास जाएँगे, तो वो लोग बहुत मतलब आपको ये करते हैं डिमोलाइज़ कि आपने तोड़ दिया है इसे, आपको ओपन करने के लिए कौन बोला था, ये हुआ था, वो मतलब बहुत मतलब वो लोग हल्ला करने लगते हैं। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपने ट्राई किया और मे बी कि ये टूट जाता है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। और अगर इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि अगर ये टूट गया तो हाँ, थोड़ा-सा आपको परेशानी होगा और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तोड़ ही दीजिए इसे। आप बहुत ही अच्छे से इसे ओपन कीजिए और अगर टूट जाता है, तो इसे रिपेयर करने के प्रोसेस में आप और भी बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे इसको बाहर निकाला जाता है। और बहुत लोगों का ये टूटता है, जो मैकेनिक है, जो सर्विस सेंटर है, उन लोग से भी टूटता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा है। जो ब्रेक फ्लूइड रहता है वो कोरोज़न का उसका नेचर ही रहता है और ये बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है और ये टूटता है। तो वही है, आप प्रॉपर टूल का यूज़ कीजिए और इस तरह का फ्लूइड का अगर आप यूज़ करते हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि ये आपका नहीं टूटेगा और ईज़िली ओपन हो जाएगा। और जब आप इसे टाइट करते हैं, तो इतना ही टाइट करना है कि यहाँ से कोई भी ब्रेक फ्लूइड बाहर नहीं आए। इतना नहीं टाइट कर देना है कि मतलब ये नेक्स्ट टाइम ओपन ही नहीं हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस ब्लीडिंग नट को या ब्लीडिंग निप्पल को हैंडल करेंगे, तो आप ध्यान देंगे इन सब बातों का। और यही था इस वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।